हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन के अगले टॉपिक वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता तथा मूलक चालकता आदि का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है प्रतिरोध। प्रतिरोध रेजिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसके थोड़ा एडवांस जो इसकी डेफिनेशन है। वैसे आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसके लिए ओम का नियम भी है, V बराबर IR। तो उससे भी हम निकालते हैं R बराबर V/I। तो वो भी आपने पढ़ा है पहले वाली कक्षाओं में। फिलहाल के लिए यहाँ हमारी जो परिभाषा है, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इससे अगर हम इसका सूत्र बनाएं तो हमारे पास जो सूत्र बनता है वो बनता है R प्रोपोर्शनल टू उसकी लंबाई L और अपॉन A, क्षेत्रफल क्या हो गया A। तो हमारे पास जो सूत्र बनता है जो इस परिभाषा से कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक हो गया। तो ये सूत्र बना। R जो होता है प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो गया। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा R बराबर रो L अपॉन A। ये जो आपका यहाँ रो आया है, ये जो रो है ये आपका एक समानुपाती स्थिरांक है। आप इसमें लिखोगे जहाँ रो एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है प्रपोज, क्योंकि जब आपका प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है, तो इसलिए इक्वल टू आ गया। तो R बराबर रो L अपॉन A, जहाँ आपका स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है ना, या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो हमसे यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध की हमारी परिभाषा निकल जाएगी। तो R बराबर रो L अपॉन A, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम रो बराबर निकालेंगे तो रो बराबर हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा? RA अपॉन L, ठीक हो गया। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का हमारे पास सूत्र आ गया। अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो रो बराबर RA अपॉन L। अब यहाँ से हम इसकी रो की परिभाषा निकालेंगे। अब हम लिखेंगे यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा? हो तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों एक एक हो गए, ये भी एक हो गए, एक का स्क्वायर एक ही हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये एक ही हो गया आपका। तो रो बराबर हमारे पास क्या आ गया? R आ गया। तो रो बराबर क्या आ गया? R आ गया। अब इसकी जो परिभाषा बनेगी, परिभाषा क्या बन जाएगी कि किसी 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारे यहाँ परिभाषा क्या बन गई कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध की परिभाषा क्या बन गई? किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न किए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि हमने यहाँ L बराबर 1 और तथा A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा, तो रो बराबर हमारे पास R आ गया। तो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध की परिभाषा आ गई, किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब जो इसका मात्रक आता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, जैसे कि आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है
और इसका मात्रक विस्फोट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, RA/L है तो ये सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका सेंटीमीटर, तो एक कट गया तो ओम सेंटीमीटर। तो हमारे पास प्रतिरोध का मात्रा क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर, या ओम सेंटीमीटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं।